नमस्कार बच्चों। आज का जो टॉपिक है अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आज जो हम बात करेंगे वे भारत और उनके पड़ोसी देशों की बात करेंगे। जब हम भारत के पड़ोसी देशों की चर्चा करते हैं तो 9 देश जो हैं वो पड़ोसी देशों में सम्मिलित किए जाते हैं, जिसमें से 7 देश ऐसे हैं जिनकी सीमा भारत की सीमा को टच करती है, छूती है, स्पर्श करते हैं, परंतु 2 देश श्रीलंका और मालदीव ऐसे हैं जो समुद्री सीमा को साझा करते हैं। चलिए आज हम चर्चा करेंगे उन देशों से संबंधित वे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा पूछे जाते रहे। अगर भारत के 9 पड़ोसी देशों की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं आपसे, तो एक नजर आप मार लें और देख लें कि बात अगर हम श्रीलंका की करें और मालदीव की करें तो समुद्री सीमाओं को साझा करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल, चीन, भूटान और बांग्लादेश 7 ऐसे देश हैं जो आसपास देखेंगे तो भारत की स्थल सीमा को टच करते हैं, जैसे बांग्लादेश है, म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की अगर हम बात करें। श्रीलंका और मालदीव जो है वे समुद्री सीमा को टच करते हैं। अब हम देखते हैं कि भारत के साथ कुल 9 देशों की सीमाएं जो हैं वह लगती हैं, जिसमें से 7 देश भारत के साथ जमीनी सीमा से जुड़ते हैं और जबकि 2 देश जो हैं वो समुद्री सीमा से जुड़ते हैं। स्थल सीमा से जुड़ने वाले देशों की अगर हम बात करें तो भूटान जो है वो भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है जो उसकी सीमा को स्पर्श करता है। अगर हम देखते हैं अफगानिस्तान को, तो अफगानिस्तान सबसे ऊपर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की सीमा को ही टच करता है। बांग्लादेश की बात करें तो सबसे लंबी सीमा जो स्पर्श करती है वो बांग्लादेश को करती है और वे हमारे किन किन राज्यों को स्पर्श करता है, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। देख लेंगे इस प्रकार से प्रश्न आता है कि यह जो पड़ोसी देश है वे भारत के किन स्टेट को स्पर्श करता है। अगर भूटान की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल को टच करता है। इसी प्रकार चीन जो है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश को टच करता है। म्यांमार की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट साइड में म्यांमार जाता है और नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ 7 सिस्टर्स की बात होती है और नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स में सिक्किम को सम्मिलित नहीं किया जाता है। परंतु जब हम बात करते हैं कि म्यांमार किस किस को टच करता है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड। इस प्रकार से राज्यों को याद करना बहुत जरूरी है, यह प्रश्न हमेशा बनता रहता है। इसी प्रकार अगर हम देखते तो नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, उसको टच करने में है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। पाकिस्तान जो है वो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य को स्पर्श करता है, पंजाब को, गुजरात को, राजस्थान को। श्रीलंका की बात करें तो स्थल की सीमा को सम्मिलित नहीं करता है, परंतु वो समुद्री सीमाओं को जोड़ता है। मन्नार की खाड़ी जो है वे भारत से अलग किया गया है। मन्नार की खाड़ी क्या करती है, अगर हम देखते हैं, अगर हम भारत को ऐसे बात करें और ये श्रीलंका है तो ये मन्नार की खाड़ी जो है वो यहाँ पर है, इसके मध्य में है और पाक जल संधि भी है, वे भी भारत और श्रीलंका को पृथक करती है। मालदीव जो है, मालदीव की बात करते हैं, ये भी समुद्री सीमा, माले इसकी राजधानी है। लक्षद्वीप द्वीप के नीचे हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम भाग में अगर आप देखते हैं उसमें यहाँ पे लक्षद्वीप की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर माले की बात होगी। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर देख लेते हैं तो अगर हम देखें कि अफगानिस्तान की सीमा की लंबाई कितनी है, 106 किलोमीटर है। पूछा गया है कि पाश्तो भाषा कहां बोली जाती है, अफगानिस्तान में मुद्रा है अफगानी। भूटान की बात करें, सीमा रेखा 699 किलोमीटर, राजभाषा जोखम और मुद्रा नकुलट्रम। बांग्लादेश सबसे ज्यादा सीमा जो है वे हमारे साथ स्पर्श करता है, बंगाली भाषा है और मुद्रा टका है। चीन की बात करें तो चीन 3488 किलोमीटर। मंदारिन विश्व की सबसे बड़ी भाषा जो है मंदारिन है और मुद्रा जो है चीनी युआन है। म्यांमार की अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट में टच करता है, वर्मी यहाँ बोली जाती है, वर्मी कयात यहाँ की मुद्रा है। पाकिस्तान की सीमा रेखा 3323 है, उर्दू यहाँ की जो है वे राजभाषा है। नेपाल की अगर हम बात करें तो ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र जो है राज्य है, वहां से नेपाल हमें टच करता है, सिक्किम तक जाता है, नेपाली रुपया वहां चलता है। श्रीलंका की बात करें तो समुद्री सीमा ये टच करता है। राजभाषा सिंहल है और ये बहुत बड़ी कहानी है सिंहल और तमिल को। जब जाफना प्रायद्वीप पर कब्जे की बात हुई तो सिंहली और जो वहाँ के तमिल जो थे, सिंहली जो है वहाँ की मूल लोग रहने वाले हैं, श्रीलंका के मूल लोग हैं, सिंहली हैं, और जो बाहर से आकर बसे थे तमिल, इनके मध्य ही झगड़ा था जाफना प्रायद्वीप को लेकर। तो जाफना प्रायद्वीप कहाँ पर है, श्रीलंका में मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। मालदीव की बात करें तो
राजभाषा विधेय, ये प्रश्न पूछा गया है। विधेय जो है वहां की राजभाषा, माले जो है वहां की राजधानी है। और जब हम पड़ोसी देशों की बात करते हैं, जो हमारी सीमाओं को टच करते हैं, तो दशेस की बात करना बड़ा महत्वपूर्ण है। दशेस जो संगठन है वो भारत के पड़ोसी देशों का एक संगठन है, जिसमें 7 देश सम्मिलित थे, परंतु बाद में अफगानिस्तान को भी उसमें सम्मिलित किया गया। वर्तमान में दशेस जो है वो 8 देशों का संगठन है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दशेस, जिसको इंग्लिश में फुल फॉर्म है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसका मुख्यालय जो है वो काठमांडू में है, और काठमांडू नेपाल की राजधानी है। सार्क की स्थापना जो करी गई थी वो 8 दिसंबर 1985 को ढाका में बांग्लादेश की राजधानी है। सार्क के 7 सदस्य देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। इसके अंदर कहीं से भी बच्चों अफगानिस्तान नहीं है, परंतु 2005 में 13वां जो वार्षिक सम्मेलन हुआ गया था उसमें अफगानिस्तान को भी सार्क देश का एक नया सदस्य बनाया गया। इसके साथ ही ये इंफॉर्मेशन बड़ी महत्वपूर्ण आपके लिए। चलते चलते एक बात जो कहना चाहूंगा कि संदेह मुसीबत के पहाड़ों का निर्माण करता है और विश्वास पहाड़ों में से भी रास्ते का निर्माण करता है। विश्वास बच्चों बनाए रखें, और ये विश्वास ही जो है वो पहाड़ों के, दुर्गम पहाड़ों से भी आपके रास्तों को बना देता है। मांझी की बात सुनी होगी, वो कहानी सुनी होगी माउंटेन मैन की, जिसने पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया था, और ये सिर्फ और सिर्फ उसका विश्वास था। हमेशा अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें, संदेह ना करें, और इसके साथ ही साथ वह दिन दूर नहीं जब मंजिल आपके हाथ में होगी। नमस्कार।